में देखें, मैंने जो है वो इसके लिए बड़ा सिंपल एक तरीका अपनाया था। मैं शेयर कर लेता हूँ। हर किसी का एक अपना व्यू पॉइंट होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो है वो आप जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं आप उन पे खेलें तो आपका स्कोर अच्छा आ जाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कंपोजिशन मेरी स्किल थी थोड़ा, क्योंकि बचपन से हमने जो है वो थोड़ा कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। तो मैं कोशिश करता था कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश में मैं थोड़ा स्कोर ज़्यादा कर लूँ कंपोजिशन में, और ऐसे मेरा थोड़ा वीक होता था तो मैं कोशिश करता था कि ऐसे में मैं पास हो जाऊँ। सिमिलरली जब आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके बड़े की होते हैं, आप इस तरीके से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो आपको अपने स्कोरिंग जो है ना वो ट्रेंड पे हों और स्कोरिंग वो आपको दिलाएं। क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको पास करने हैं, पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, आपको खुद उठाने होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है वो अच्छे नंबर्स हासिल करने हैं और सिर्फ पास नहीं होना। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि भाई मैं सब्जेक्ट्स ऑप्शनल वो उठाऊं जो मुझे स्कोर मुझे दें, तो इंशाल्लाह जो है ना आपकी जो है वो स्कोर ऊपर आ जाएगा और डेफिनेटली जो है वो आपको फिर पोजीशन भी अच्छी मिलेगी। उसमें यह है कि जो है वो CSS और PCS में एक जो सब्जेक्ट होता है उसकी अलग तैयारी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कलेक्टिव तैयारी हो। हर सब्जेक्ट का एक अपना डोमेन होता है, उसका अलग एक जॉर्गन होता है, उसकी एक अलग फील्ड होती है। तो आप पहले उस सब्जेक्ट को समझें और उसके बाद जो है वो आप उस पर खेलें तो आपको स्कोर भी मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पोजीशन भी अच्छी आ जाती है। मैं जब क्योंकि MBBS का स्टूडेंट था, उस वक्त जब मैंने जो है वो PMS दिया था तो उस वक्त जो है वो एनाटमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ऑप्ट किए। वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया डेफिनेटली, क्योंकि मैंने 3-4 साल उसको पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे स्कोर दिया। तो इसी वजह से जो भी हमारे यंग हैं लड़के हैं, कोई अकाउंटिंग में है, कोई बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई साइंस में है, तो अपने सब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट करें। और सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उस पर भली आप टाइम लें, कोई जल्दी नहीं है कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर बैठने वाला हूँ और मैंने अभी से जो है वो सब्जेक्ट्स अपने सिलेक्ट कर लिए। नो, हर सब्जेक्ट को देखें, पढ़ें, समझें, अगर समझ आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करें। CSS जो है वो इस तरीके का एग्ज़ाम है कि उसमें आपको जो है वो टेक्टफुली प्ले करना होता है, आपको कनिंग होने चाहिए। आप जो है ना आपको टैक्टिक्स पता होनी चाहिए कि मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे लूँ और कैसे जो है वहाँ से मैं स्कोर जो है लूँ। पंजाब के स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक तो उनका बेस बड़ा अच्छा होता है और दूसरा वो जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से प्ले करते हैं CSS को, अच्छे तरीके से डायग्राम्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ पेन्स यूज़ करते हैं, अच्छे तरीके का मटीरियल वो जो है वो ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास हमारे लड़कों में जो है ना लेक करती हैं। अगर वो ये चीज़ें कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन लेवल हमारे पास भी कम नहीं है, बट डेफिनेटली वहाँ के जो लड़के हैं वो एक कदम इसलिए आगे हैं क्योंकि ये चीज़ें उनको जो है वो शुरू से बेसिस से बताई जाती हैं कि इस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को अच्छी करें। तो मैं यही कहूँगा कि जो है वो जो भी आपके असातिज़ा हैं या जो पासिंग आउट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पास किया हुआ है, तो आप उनके साथ बैठें, थोड़ा टाइम निकालें, उनके साथ टाइम लें, क्योंकि एज़ द कंपनी सो द कलर। आपकी कंपनी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो नॉलेज भी अच्छी मिलेगी और इंशाल्लाह आपके स्कोर्स भी अच्छे आ जाएंगे। ये पहली बात तो कोई जो है ना टैलेंट की ज़रूरत नहीं है CSS और PCS में, ठीक है। मैं अपने आप की मिसाल रखता हूँ कि मुझसे ज़्यादा होशियार और होनहार लड़के मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। अल्लाह उनको जो है अल्लाह ने बड़ी अच्छी पोजीशन उनको जो दी हैं, बट उन्होंने CSS और PMS पास नहीं कर सके। मैं खुद CSS पास नहीं कर सका था, मैंने PMS किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आ गई पोजीशन उसमें और मैं एज AC ज्वाइन कर लिया। तो फिर मैंने CSS को परसू करना छोड़ दिया। बट मकसद ये है कि आप जो है वो आपसे ज़्यादा होनहार बच्चे रह जाते हैं और आप हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपकी जो है वो स्किल उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। वो पढ़ने में भले आपसे होशियार हों पर एक्सप्रेशन में आप उनसे ज़्यादा होते हैं। आप अच्छे तरीके से वही चीज़ जो है आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये कि जो है वो आप अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करें। मैं अगर यहाँ पर हूँ थोड़ा बहुत, इतनी तो कोई अभी आगे बहुत इसके इम्तिहान भी और भी हैं, तो माँ की दुआओं की वजह से हूँ। उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह करेगा वो जब भी मैं थोड़ी बहुत जो है खिदमत करता था तो वो सिंधी में कहती थी अल्लाह कनो तो कलेक्टर थी मैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कलेक्टर तो बन गए हैं, इंशाल्लाह कलेक्टर भी बन जाएंगे। तो अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। कोई टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, मेहनत और परसिस्टेंस। ज़हीन लड़का रह जाता है, एवरेज लड़का पास हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि परसिस्टेंट होता है, कोशिश जारी रखता है, छोड़ता नहीं है। जब आप छोड़ देंगे चीज़ों को तो वो चीज़ें रह जाएंगी। परसिस्टेंट रहें
और काम जो है उसको जो है डिले ना करें। जो काम आज करना है वो आपको आज ही करना है, उसको डिले नहीं करना। ये समझ लें कि मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये मुकाम बड़े आसानी से मिल जाएगा। टैलेंट है कि नहीं है, हार्ड वर्क होना चाहिए।